भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग में मनुष्य को अपने कर्मों का सही तरीके से पालन करने का मार्ग दिखाया गया है। यह योग जीवन के अर्थ और मार्ग को समझाने का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म अवश्य करने चाहिए, परंतु फल की आसक्ति से दूर रहनी चाहिए। यह योगी के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि यह समझाता है कि हमें अपने कर्मों के लिए उन्नति और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए, बिना भगवान से किए जाने वाले परिणामों की चिंता किए बिना। कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करता है और आसक्ति से दूर रहकर निष्काम कर्म का पालन करता है। इससे वह अपने आप को और भगवान को समझता है और अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ता है। कर्म योग के अंतर्गत व्यक्ति कर्मों का योग्यता और सावधानी से पालन करता है और इसके द्वारा आत्मा के विकास और परमात्मा के साथ एकता की प्राप्ति का मार्ग ढूंढता है। भगवद गीता में कर्म योग जीवन को जीने का मार्ग है। यह योग अद्वितीय है, क्योंकि इसमें क्रिया और भक्ति का संयोजन होता है। भगवान कहते हैं कि कर्म करना चाहिए, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए, बिना आसक्ति के। इससे आप अपने आप को और भगवान को भी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं और आपका जीवन महत्वपूर्ण और संगीतमय हो सकता है।